बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ 15 अ की मात्रा। बच्चों, अ की मात्रा से हमने शब्द बनाए थे और अ की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ा था। तो बच्चों, एक बार हम अ की मात्रा से जो शब्द बनाए थे उसे पढ़ करके अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को एक बार फिर दोहराएंगे। तो अ की मात्रा: पौधा, औरत, लौकी, कौवा, चौकी। सब पे हमने अ की मात्रा लगाई है। मौसा, चौड़ा, बौना, दौड़, नौका, खिलौना, हथौड़ी, नौकर, मौसम, तौलिया, औजार, सौदागर, चौकीदार, नौकरानी, नौजवान। तो बच्चों, चलिए एक बार इन शब्दों को लिख करके हम अभ्यास करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अ की मात्रा। कल भी हमने अ की मात्रा से शब्द लिखे थे। उन्हीं शब्दों को लिख करके आज हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पहला शब्द यहाँ पे था पौधा। प पे अ की मात्रा, पौधा, पौधा। तो इसके बाद है औ। यहाँ पे मात्रा नहीं है, अ लिखा हुआ है, औरत, औरत, पौधा, औरत। फिर इसके बाद है लौकी, लौकी। ल पे अ की मात्रा ल, क पे बड़ी की मात्रा लौकी। फिर इसके बाद हमारे पास बौना, बौना। बौना के बाद है ब पे अ की मात्रा बौना। बौना के बाद हमारे पास है कौआ, कौवा। उसके बाद है चौकी, च पे अ की मात्रा च, क पे बड़ी की मात्रा की, चौकी। च पे अ की मात्रा और क पे बड़ी की मात्रा, ये एक पाई दो तिरछी अ की मात्रा। तो ये हो गई हमारी चौकी। उसके बाद हमारे पास है दौड़, दौड़। ये हो गया हमारी द पे अ की मात्रा ड़, दौड़। उसके बाद हमारे पास है नौका, नौ पे अ की मात्रा नौका। तो बच्चों, ये है 2 अक्षर वाले शब्द। हमने यहाँ पे 2 अक्षरों को मिला करके शब्द बनाया है। और प पे अ की मात्रा पौधा, पौधा, औरत, औरत, लौकी, लौकी, बौना, बौना, कौआ, कौवा, चौकी, चौकी, दौड़, दौड़, नौका, नौका। ये है 2 अक्षर वाले शब्द। अब हम लिखेंगे 3 अक्षर वाले शब्द। 3 अक्षर वाले शब्द में हमारे पास है खिलौना, खिलौना, खिलौना। उसके बाद हमारे पास है खिलौना के बाद हमारे पास है नौकर, नौकर, मौसम, कचौड़ी, कचौड़ी। फिर पकौड़ी, पकौड़ी। बच्चों, ये है 3 अक्षर वाले शब्द। इसके बाद नौकर, मौसम, कचौड़ी, पकौड़ी। ये है 3 अक्षर वाले शब्द। उसके बाद हमारे पास है तौलिया, तो पे अ की मात्रा तौलिया, तौलिया। ये भी है 3 अक्षर वाले शब्द। उसके बाद हम लिखेंगे 4 अक्षर वाले शब्द। जैसे कि हो गया चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। ये हो गया 4 अक्षर वाले शब्द। च पे अ की मात्रा की, दार, चौकीदार। उसके बाद हो गया नौकरानी, नौकरानी। ये हो गया 4 अक्षर वाले शब्द। नौकरानी, नौकरानी।
उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है नौजवान, नौजवान। ये हैं कुछ शब्द, और 3 अक्षर वाले और शब्द भी हम बना सकते हैं। औजार, ये हो गया एक और शब्द औजार। उसके बाद है सौदागर, सौदागर। बच्चों ये है कुछ शब्द जो कि अ की मात्रा के हैं। पौधा, ये है अ की मात्रा, प पे अ की मात्रा, पौधा। औरत, औरत। ल पे अ की मात्रा, लौकी, लौकी। ब पे अ की मात्रा, बौना, बौना। क पे अ की मात्रा, कौआ, कौआ। च पे अ की मात्रा, चौकी, चौकी। दौड़, दौड़। नौका, नौका। खिलौना, खिलौना। नौ, न पे अ की मात्रा, नौकर, नौकर। मौसम, मौसम। कचौड़ी, कचौड़ी। पकौड़ी, पकौड़ी। तौलिया, तौलिया। चौकीदार, चौकीदार। नौकरानी, नौकरानी। नौजवान, नौजवान। औजार, औजार। सौदागर, सौदागर। तो बच्चों ये है अ की मात्रा। तो जहाँ पे मैंने निशान लगाया सब पे हमने अ की मात्रा लगाई, और 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के शब्द बनाए। तो बच्चों इस तरह से हमने सीखा कैसे अ की मात्रा लगा करके हम शब्द बनाएंगे और उनको पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अ की मात्रा से शब्द बनाने आ गए होंगे। तो चलिए हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। तो हमारा पाठ है मौसा मौसी आए। कल भी हमने पाठ पढ़ा था, आज एक बार फिर पाठ को पढ़कर दोहरा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगला पाठ है मौसा मौसी आए। मौसा, मौसी, मौसा मौसी आए। मौसा मौसी किसके मौसा मौसी आए थे पाठ में? रौनक और गौरी के मौसा मौसी आए थे। और मौसा मौसी क्या लाए थे रौनक और गौरी के लिए? मौसा मौसी गौरी और रौनक के लिए खिलौने लाए थे। उसके बाद पिताजी ने मौसा को क्या दिखाया? पिताजी मौसा को अपने बगीचे में ले गए और वहाँ तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे दिखाए, क्योंकि पिताजी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। माँ ने मौसा मौसी को क्या क्या खिलाया? माँ ने लौकी की पकौड़ी बनाई, तुलसी और अदरक की चाय बनाई और बाज़ार से उनके लिए कचौड़ियाँ मंगवाई। तो लौकी, गरम गरम लौकी और कचौड़ी और पकौड़ी उन्हें खाने को दिया। तो चलिए एक बार पाठ को हम पढ़ते हैं। मौसम बड़ा सुहावना था, रौनक चौकी पर बैठा पढ़ रहा था, गौरी बाहर खेल रही थी। गौरी दौड़ी दौड़ी भीतर आई, मौसा और मौसी आए थे। रौनक उठ खड़ा हुआ, उसने उनके पैर छुए। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए थे। खिलौने पाकर वे बड़े खुश हुए। पिताजी ने मौसा जी को अपना बगीचा दिखाया। पिताजी को तरह तरह के पौधे लगाने का बड़ा शौक था। मौसी माताजी के साथ चौके की तरफ चली गई। माताजी ने नौकर को 100 रुपए का नोट दिया और कहा, चौराहे वाली दुकान से कचौड़ी ले आओ। माताजी ने लौकी के पकौड़े बनाए, अदरक और तुलसी की चाय बनाई। सबने चाय के साथ गरम गरम कचौड़ी और पकौड़े खाए। तो बच्चों यह था हमारा पाठ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मौसा मौसी आए हैं और बच्चों के लिए खिलौने लेकर के आए हैं। बच्चे बहुत खुश हो गए। उसके बाद जो पिताजी हैं उनको पेड़ पौधे लगाने का शौक था,
तो उन्होंने अपने बगीचे में बहुत से पेड़ पौधे लगाए हुए थे। वो मौसा जी को बगीचे में लेकर जाते हैं और पेड़ पौधे दिखाते हैं। उसके बाद माता जी रसोई में जाती हैं और लौकी के पकौड़े बनाते हैं और नौकर को पैसे दे करके कचौड़ियाँ मंगवाते हैं। तो मौसा मौसी को गरम गरम पकौड़े और कचौड़ियाँ खाने को देती हैं और अदरक और तुलसी की चाय बनाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पाठ खत्म हो गया। अब हम करेंगे अभ्यास। बताओ रौनक और गौरी के घर कौन आया। तो बच्चों बताओ, रौनक और गौरी के घर कौन आया। अभ्यास में आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास में हम करेंगे प्रश्न उत्तर। हमारा पहला है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, बताओ। बताओ। बताओ में हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न 1 है रौनक और गौरी। रौनक और गौरी के घर कौन आया। रौनक और गौरी के घर कौन आया। तो बच्चों, रौनक और गौरी के घर कौन आया था। रौनक और गौरी के घर मौसा मौसी आए थे। तो उत्तर 1 में हमारे पास है बच्चों, रौनक और गौरी के घर। रौनक और गौरी के घर यहाँ तक बच्चों हम प्रश्न से लिखेंगे। इसके बाद कौन की जगह लिखेंगे मौसा। मौसा और मौसी। मौसा और मौसी। रौनक और गौरी के घर मौसा और मौसी आए थे। मौसा और मौसी आए थे। रौनक और गौरी के घर कौन आया। रौनक और गौरी के घर मौसा और मौसी आए थे। तो बच्चों, रौनक और मौसी के घर कौन आया था। रौनक और गौरी के घर मौसा और मौसी आए थे। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए। बच्चों, मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए। तो हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं, मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए। प्रश्न 2, मौसा जी। प्रश्न 2, मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए। क्या लाए। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए। तो यहाँ पे हमारे पास है उत्तर 2, मौसा जी रौनक। बच्चों, पूरा क्वेश्चन से हमको लिखना। प्रश्न से मौसा जी रौनक और गौरी के लिए प्रश्न है क्या। क्या हटा करके हम लिखेंगे खिलौने। पूरा प्रश्न वैसे
प्रश्न भी हमको लिखना है, सिर्फ क्या को हटा के हमको खिलौने लिखना है। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए, इस क्या को हटा के हमको खिलौने लिखना है। खिलौने लाए, पूरा क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसे ही हम उतारेंगे, सिर्फ क्या की जगह पे हम खिलौने लिखेंगे। तो बच्चों देखने में बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन आंसर में सिर्फ हमको खिलौने लिखना है। तो हम किसकी जगह खिलौने लिखेंगे, इस क्या को हटा करके खिलौने लिखेंगे और इस क्वेश्चन मार्क को हटा करके यहाँ पे पूर्ण विराम लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको खिलौने पता है तो आप क्या की जगह खिलौने लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क की तरह आंसर में की जगह पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमारे पास है प्रश्न 3। हमारा प्रश्न 3 है, माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई। माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगाई। माता जी ने कचौड़ी चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। तो हम यहाँ लिखेंगे माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई। माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई। माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई। तो उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3, माता जी ने कचौड़ी चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। चौराहे वाले दुकान से मंगवाई। माता जी ने कचौड़ी कहाँ के नीचे लिखेंगे, चौराहे वाली दुकान। बच्चों सिर्फ हमको लिखना है, कहाँ के नीचे हमको क्या लिखना है, चौराहे वाली दुकान। फिर उसके बाद बाकी सब वही है, से मंगवाई और पूर्ण विराम। तो बच्चों हमें आंसर में सब कुछ प्रश्न में से करना है, सिर्फ हमको कहाँ, इस कहाँ की जगह पे हमको लिखना है चौराहे वाली दुकान। कहाँ की तरह जगह हमको क्या लिखना है, चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। माता जी ने कचौड़ी चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। सिर्फ कहाँ की जगह हम लिखेंगे, चौराहे वाली दुकान। कहाँ की जगह हम क्या लिखेंगे, चौराहे वाली दुकान। माता जी ने कचौड़ी चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। तो बच्चों इस तरह यह था हमारा प्रश्न 3। अब हम लिखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमारे पास है, पिताजी का क्या शौक था। घ प्रश्न 4, पिताजी का क्या शौक था। तो बच्चों शौक का मतलब क्या होता है, शौक का मतलब क्या होता है। शौक का मतलब वह काम जो करना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि हमें कोई भी काम हो सकता है, हमें चित्र बनाना अच्छा लगता है, हमें गाना गाना अच्छा लगता है, या फिर हमें नाचना अच्छा लगता है। तो हम ये सब चीज़ें बहुत शौक से करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरह यहाँ पे पिताजी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे पिताजी का क्या शौक था। पिताजी का शौक पेड़ पौधे लगाना, तरह तरह के पेड़ पौधे लगाना। जैसे हमें यहाँ पे पुस्तक में दिया गया है, पिताजी को तरह तरह के पौधे लगाने का बड़ा शौक था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पिताजी को, उत्तर में हम लिख सकते हैं पिताजी को तरह तरह
के तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था। पिताजी को तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न 4। पिताजी का क्या शौक था? पिताजी को तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था। पिताजी को क्या शौक था? पिताजी को तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था। यह था हमारा प्रश्न 4। अब हमारा है प्रश्न 5। बच्चों प्रश्न 5 में हमारे पास है माता जी ने किस चीज के पकौड़े बनाए? माता जी ने किस चीज के पकौड़े बनाए? तो बच्चों माता जी ने किस चीज के पकौड़े बनाए? माता जी ने किस चीज के पकौड़े बनाए? उत्तर है बच्चों माता जी ने किस चीज के पकौड़े बनाए थे? माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए थे। माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए थे। बच्चों यह था हमारा प्रश्न 5। इसी के साथ हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। एक बार फिर हम इन्हें दोहराते हैं। अभ्यास बताओ, रौनक और गौरी के घर कौन आया था? रौनक और गौरी के घर मौसा और मौसी आए। ख मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए? मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए। ग माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई? माता जी ने कचौड़ी चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। पिताजी का क्या शौक था? पिताजी को तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था। माता जी ने किस चीज के पकौड़े बनाए थे? माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए थे। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न उत्तर। उसके बाद बोल बोलकर पढ़ो और समझो। तो अगला प्रश्न है हमारा बोल बोलकर पढ़ो और समझो। तो हमारे पास यहाँ पे है बोल कर पढ़ो और समझो। बोल बोलकर पढ़ो और समझो। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे और बोल बोलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास है सो सौ, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। फिर है जो ये है ओ की मात्रा, ये है औ की मात्रा। जो फिर है लो फिर है लोटा फिर है लौटा। फिर उसके बाद है को र फिर है कौर। उसके बाद है खो ल
ल, या फिर इसको खौला भी बना सकते हैं, खौ, खो, ला और खौ, ला। बच्चों इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। यहाँ पे हमको गो, गौ, तो यहाँ पे हमने पढ़ा ओ की मात्रा। ओ की मात्रा मतलब एक खड़ी पाई एक तिरछी, ये है ओ की मात्रा। ओ से ओखली, एक खड़ी पाई और एक तिरछी, ओ से ओखली। और यहाँ पे हमारे पास है औ, एक खड़ी पाई दो तिरछी, एक खड़ी पाई दो तिरछी। तो बच्चों ये है ओ की मात्रा, ये है औ की मात्रा। सो, सौ, जो, जौ, लो, लौ, गो, गौ, लो, टा, लौ, टा, को, र, कौ, र, खो, ल, खौ, ल, ये हो गया हौल, खो, ला, हौला। इस तरह से ओ की मात्रा और ए की मात्रा लिख करके हम समझेंगे दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क है बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक चोटी है, यहाँ पे आपके दो चोटी है, मतलब आपके यहाँ पे एक तिरछी है, दूसरे में दो तिरछी है। तो इसमें एक हो जाएगा सो, एक होगा सौ, एक होगा सो, दूसरा होगा सौ, जो, जौ, लो, लौ, गो, गौ, लो, टा, लौ, टा, को, र, कौ, र, खो, ल, खौ, ल, लो, खो, ला, खौ, ला। तो इस तरह हम ए और अ की मात्रा में फर्क जानेंगे। तो आप इसे लिख करके और भी शब्द बना करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, हमारे पास बोलो और पढ़ो। यहाँ पे हमारे पास सबसे लिखा हुआ है स के बाद है साथ, सेब, सिपाही, पसीना, सुख, सौदा। उसके बाद है श, शाम, शीशा, रेशम, खुश, शिव, शौक। तो यहाँ सड़क स, छोटा सा बड़ा सा में अंतर हमें सिखाया गया है। तो चलिए हम लिख करके एक बार इसका अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यास में बोलो। अभ्यास, अभ्यास है ये, अभ्यास में हमारा है बोलो। बोलो, बोलो में हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे स से सड़क, छोटा सा जिसको हम कहते हैं, स से सड़क का साथ, साथ, सेब, सेब, सेब के बाद है सिपाही, सिपाही, और सिपाही के बाद है पसीना, पसीना, पसीना के बाद है सुख, सुख, सौदा, सौदा, सौदा। उसके बाद हमारे पास है बड़ा श, बड़ा श से हम क्या बनाएंगे, श, शाम, शाम, शाम के बाद है शीशा, शीशा, फिर है रेशम, रेशम, फिर है खुश, खुश, फिर है शिव, शिव, फिर है शौक, शौक। तो बच्चों यह है हमारा बोलो। यहाँ पे हम स और श का उच्चारण, सही उच्चारण पढ़ेंगे। किस तरह श और स के सही उच्चारण को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स, साथ, सेब, सिपाही, पसीना, सुख, सौदा। साथ, सेब, सिपाही, पसीना, सुख, सौदा। ये हो गया छोटा सा यानी सरल सा। अब यहाँ पे श, शाम, शीशा, रेशम, खुश, शिव, शौक। तो बच्चों हम सड़क स को स पढ़ेंगे और इसको श पढ़ेंगे, अंदर से आवाज आएगी स और श। तो बच्चों इस तरह से हमने स और श का उच्चारण, सही उच्चारण पढ़ना और लिखना सीखा। और इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।
अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक धन्यवाद।